नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है। मैं हूं कल्याण सिंह चारण, हिंदी पद से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है विकारी शब्दों के अंतर्गत, जिसका नाम है आपके विशेषण। शब्द आप भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से इसको जाना हुआ है, पढ़ा हुआ है, लेकिन उन अनछुई चीज़ों को पढ़ेंगे जिस पर प्रश्न बनते हैं और आप और हम वहाँ पे न चाहकर भी गलत करके आ जाते हैं। उन बातों पर विशेष जोर देंगे जहाँ जहाँ अपन गलती करते हैं। बाकी ऑल ओवर इस टॉपिक को विस्तृत रूप से पढ़ा जाएगा। एक्चुअली में जो शब्द होते हैं ना, जैसे बात की ना मैंने, विकारी शब्द मैंने जब कहा तो कहते हैं प्रयोग के आधार पर, प्रयोग आधार पर जो शब्द है ना, रूप आधार पर बदलते हैं, परिवर्तन हो जाता है। जैसे शब्द देखिए, पहला तो जैसे रहता है विकारी शब्द, और दूसरा आपने नाम सुना होगा अविकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है जो परिवर्तित होते हैं, जो अपना रूप बदलते हैं, और ये नहीं बदलते हैं अपरिवर्तित, जिनका नया नाम है अव्यय। सुना होगा। विकारी 4 होते हैं, अविकारी भी 4 होते हैं। विकारी में देखिए 4 होते हैं। संज्ञा हमने पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं विशेषण। लेकिन विशेषण को चौथा नंबर दीजिएगा, याद रहने में आसानी होगी। और फिर यहाँ रखिएगा क्रिया। बाकी ऐसे अपन विशेषण पहले लगाते हैं, दोनों की विशेषता। बाकी कोई क्रम का कोई हिसाब नहीं, आपको याद होए ये ध्येय रख के क्रम में चलें। यहाँ पे भी 4 होते हैं, इसलिए याद रखिए। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, इनको पकड़ के अब ये 4 नाम मुश्किल से याद होंगे कई लोगों को, इसीलिए याद करने के लिए इस क्रम को रखा है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये चारों बदलते हैं। जैसे संज्ञा है, मान लो भारत, तो भारतीयता हो गई। शत्रु हुआ तो शत्रुता हो गया। ये रूप बदलते हैं। बदलने मतलब शब्द परिवर्तित होता है। संज्ञाएं होती है, हो गई। बच्चा से बचपन हो गया। सर्वनाम मैं से मेरा मुझे हो गया। तुम तुम्हें तुम्हारी, हम हमें हमारा हम, ये सब बदल रहे हैं, है ना। वह वे, क्रिया पढ़ना पढ़ूंगी पढ़ेंगे, बदल रहा है। अच्छा अच्छी अच्छे, ये सब बदलते हैं, इसलिए इनका नाम रखा विकारी। विकारी यानी जो बदलते हैं। विकार शब्द का अर्थ ही होता है परिवर्तन। अविकारी नहीं बदलते। अव्यय यानी नहीं बदलते, व्यय यानी बदलना। ये भी 4 इन दोनों को एक साथ पढ़िए। यहाँ पे लिखिए क्रिया विशेषण। क्या नाम लिख दिया? क्रिया विशेषण। देखिए अब देखिए, अंतिम पूरी दुनिया को याद है विस्मयादि बोधक। क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। अब 2 नाम याद नहीं है तो स से 2 नाम है। पहला काम होता है प्रयोग, जो प्रकार होते हैं वो स्ट्रक्चर दिमाग में ढांचा बैठे, फिर आगे गहराई में जाए। यदि ढांचे को छोड़कर आगे बढ़े कि क्या नाम है, प्रकार, तो क्या बड़ी बात नहीं है। परिभाषा प्रकार, भैया परिभाषा और प्रकार ये नींव के पहले पत्थर है, और इससे भी पहला नींव का पत्थर है। उस शब्द का अर्थ क्या है, क्यों नाम रखा, उस क्यों से ही उसकी परिभाषा, क्यों से ही सारी प्रकार, ये सारी चीज बनेगी। तो 3 चीजों का अवश्य करें। किसी टॉपिक का नामकरण क्यों रखा, उसकी क्या परिभाषा है, उस अर्थ से ही परिभाषा बनेगी, और उन पे भी प्रकार कितने माने गए, हिंदी में कितने माने गए, ये बात जरूर करें, क्योंकि सवाल यहाँ पे बनता है। और विवाद है, कोई प्रकार 5 कहता है, कोई 4 कहता है, 6 कहता है, तो उसके ऊपर कारण से बात करें कि क्यों ये एक्स्ट्रा प्रकार बन रहे, क्यों आपकी बात सही है, क्यों उनकी बात गलत है। परीक्षा में आए तो क्या करना है, परीक्षा की दृष्टि से सही क्या है, सरकारी किताब में सही क्या है, क्या सरकारी किताब के प्रकार सही माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। ये तमाम तरह की विवाद की बातें सुलटा कर ही आगे बढ़े। देखिए, तो क्रिया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, इन दोनों को एक साथ पढ़ें। क्रिया विशेषण, फिर हो गया समुच्चय। क्या हो गया? समुच्चय बोधक। और फिर हो गया संबंध बोधक। क्या हो गया? संबंध बोधक। तो आराम से ये प्रकार याद हो गए। एक अतिरिक्त प्रकार होता है जिसको 5वां में नहीं गिनते हैं, लेकिन फिर भी उसको पढ़ा जाता है। निपात नाम का अव्यय एक और अलग होता है। इस तरह से प्रकार 4 ही मानेंगे, लेकिन एक अतिरिक्त और है निपात, जिसकी अलग व्यवस्था है। तो ध्यान दीजिए, हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, अब ये भी पढ़ा। अब आप और हम विशेषण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विशेषण। इसके बाद ये अविकारी यानी अव्यय पढ़ेंगे। तो प्रयोग या परिवर्तन के आधार पर क्या है, ये इस तरह से शब्द रहते हैं, जो क्या है उत्पत्ति होती है और प्रयोग। तो प्रयोग करते समय बदले, प्रयोग करते समय बदलते हैं तो अविकारी, और नहीं बदले, न बदले तो वो कौन है? अविकारी या अव्यय। इसलिए ये अच्छी तरह से ध्यान रखें
कि आप और हम इनको पढ़ने वाले हैं, ये सभी बदलते हैं। ये बच्चा संज्ञा है तो ये बचपन हो गया, ये सर्वनाम में मैं है तो ये मेरा हो गया, देखो मात्रा एक होगी, है ना, मुझसे हो गया, ये देखिए बदलते हैं। ये क्रिया देखो पढ़ना हो गया, पढ़ूंगा हो गया, लो, है ना, पढ़ेंगे हो गया। विशेषण का अच्छा था, ये अच्छी हो गया, लो, तो ये बदलू है। और यहां नहीं बदलते हैं, लेकिन है, परंतु है, किंतु है, तथा है, तो है, भी है, तक है ना, ये इसलिए हैं, ये कभी नहीं बदलते। भी है, भर है ना, अतः है, ये और है, या है, अथवा है, ये कभी नहीं बदले। तो नहीं बदले वो न बदलू, और जो बदले वो बदलू। और बदलू नाम नहीं चला, नाम चला विकारी, और नाम इसका चला अविकारी। तो आज आप और हम क्या पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों? विशेषण 3 आप और हम पढ़ चुके हैं, ये चौथा आज विशेषण पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, देखिएगा, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो शीर्षक लगाएं आप सभी, विशेषण। इस शब्द को तोड़ें तो शब्द बनेगा विशेष धन न, इस तरह से इसको तोड़ें। विशेष जो है, विशेष या विशेषता एक ही शब्द रहता है, तो इससे जुड़ा हुआ शब्द ये भी बनता है विशेषता। तो इस विशेषता, विशेष के पीछे न लगाया तो विशेषण, आपने संधि पढ़ी होगी, विशेष प्लस न, आपके कृष प्लस न कृष्ण, विष प्लस नु विष्णु। तो न जब ई या र या री या श इर्रिस के बाद न आते हैं तो न किस में बदला रहना। फिलहाल इधर संधि वंधि का मामला नहीं कर, फिलहाल देखें इसमें मूल शब्द विशेष है और भी उपसर्ग है। तो ध्यान दें, ये जो है यह एक विकारी शब्द है। यदि परीक्षा में पूछे यह क्या है, कौन सा शब्द है, तो यह एक विकारी शब्द, ये बदलता है। अच्छी तरह से एक एक का हिसाब याद नहीं रखेंगे, याद रखना है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी है। और तीसरे चौथे को साथ पढ़े, क्रिया, विशेषण, समुच्चय, संबंध, विस्मय आदि, निपात, ये अविकारी। पूरे निचोड़ याद रखें, विकारी और अविकारी। इस पूरे सारे शब्द, जितने भी संसार में शब्द होते हैं, उनको 2 भागों में बांट लेते हैं, बदलने वाले और नहीं बदलने वाले। क्या बदलने वाले? ड्रेस या टोपी या कैप के नहीं सर, उनका स्ट्रक्चर जो शब्द की बनावट है वो बदलती है, कहीं कहीं नहीं बदलती है। बदलती उन्हें विकारी, नहीं बदले उन्हें अविकारी। विकारी कितने सर? 4। अविकारी कितने सर? 4। विकारी कौन सर? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। क्रम से इस तरह से बोले, मदद मिलेगी, मदद मिलेगी। बाकी आप विशेषण पहले बोलो, अभी पहले बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे दिक्कत है कि मेटेरियल याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक अलग टेक्निक से बोलेंगे तो याद रह जाएगा। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और इधर है क्रिया विशेषण, पहला, तीसरा, चौथा, साथ पढ़े, क्रिया विशेषण, समुच्चय, संबंध, विस्मय आदि। समुच्चय, संबंध, विस्मय आदि, और अतिरिक्त है निपात नाम। तो विशेषण की ये बात। अब देखिए परिभाषा क्या है? परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस परिभाषा में कोई अंतर नहीं पड़ा प्यारे विद्यार्थियों, ये बचपन से चली आ रही यही परिभाषा है। कई परिभाषाओं में अंतर पड़ा, यानी कुछ ऐड हुआ, कुछ जुड़ा। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें अपूर्ण थी। फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं 2 शब्दों का मेल समास होता है, ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। 2 या 2 से अधिक शब्द भी होते हैं, यानी 3 भी हो जाते हैं। माता पिता, माता और पिता, आना आना जाना 2 हो गए, लेकिन कहीं कहीं पर तन मन धन, तन मन और धन 3 हो गए। इसलिए बड़ी जो कक्षाएं आई उसमें कुछ ऐड कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों ने पढ़ाया गया वो सबको रक्त देता है, लेकिन ये सच्ची बात नहीं है। वो नेगेटिव हो तो सबको रक्त नहीं देता। इसलिए जो टेढ़ी बातें हैं वो बचपन की परीक्षाओं में, बचपन के मेटेरियल में छिपाया जाता है। अनर्गल चीज वो बड़े होने पर, उस विद्यार्थी को लेवल आने पर बता दी जाती है। तो यहाँ पर नॉर्मल बात है, बचपन से यही परिभाषा थी, इसमें कुछ भी जुड़ा नहीं है। तो वही परिभाषा, कोई विशेष जोड़ देने की जरूरत नहीं। संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण है। ये अच्छी तरह से परिभाषा नोट रखिएगा दिमाग में। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अच्छी गाड़ी चलाता हूं।
मैं गाड़ी अच्छी चलाता हूं। मैंने वाक्य लिखा है, अब यहां पर भी अच्छी शब्द आया है और यहां पर भी अच्छी आया है। कोई रट्टू हो तो कह देगा कि दोनों में विशेषण है, लेकिन आप दिमाग लगाएं, हर बैच में जल्दबाजी में एक दो विद्यार्थी इधर या अधिकांश विद्यार्थी बोल देते दोनों में विशेषण है, लेकिन मैंने हिंट दे दिया कि अधिकतम विद्यार्थी गलती करते हैं, तो आप शायद इसको पहचान गए होंगे कि एक में गड़बड़ है। यानी ये देखिए दोनों अच्छी अच्छी विशेषण है, लेकिन यह अच्छी शब्द किसकी बता रहा है? गाड़ी की। और गाड़ी कौन है? गाड़ी कौन है प्यारे विद्यार्थियों? संज्ञा। इसीलिए ये शुद्ध रूप से विशेषण है। यहां पे शुद्ध रूप से कौन है? विशेषण। क्योंकि विशेषण कौन है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, ये संज्ञा है, इसलिए ये विशेषण है शुद्ध रूप से। दूसरे सेंटेंस में देखिए, मैं गाड़ी अच्छी चलाता हूं, ये अच्छी किसकी बता रहा है? चलाने की। और चलाना कौन है प्यारे विद्यार्थियों? क्रिया। तो ये विशेषण नहीं है, यह एक अव्यय है, यह विशेषण नहीं है। यह बात देखो, यहां क्या परिभाषा है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वही कौन है? विशेषण है। या तो फिर ऐसे कर दो परिभाषा में, संज्ञा सर्वनाम क्रिया की विशेषता बताओ, विशेषण। विशेषण की परिभाषा, इसलिए मैंने बचपन की बात पे जोर दिया था, केवल संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए तो विशेषण है, और किसी की बताए तो विशेषण नहीं है। ये अच्छी तरह से याद रखना है। अब लोग कह रहे विशेषण ही है सर, विशेषता बता रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कौन सा विशेषण है? क्रिया विशेषण नाम का अव्यय है। पूरा नाम क्या है इसका? क्रिया विशेषण अव्यय। भली नाम भली आ रहा हो। अरे अब्बू जैसे हाफिज सईद आतंकवादी है, वो कहेगा मैं शिक्षक हूं, मैं सिखाता हूं गोलियां चलाना, लोगों को, निर्दोषों को मारना, सिखा तो रहा है ना, फिर भी शिक्षक क्यों नहीं है? क्योंकि शिक्षक की परिभाषा सिखाना ही नहीं है। शिक्षक की परिभाषा व्याकरण से तो बनेगी, सीखा है वो शिक्षक है। अब गलत सही तो लिखा हो नहीं, लेकिन व्याख्या होगी कि ऐसा सिखाए कि सीखने वाला अपने जीवन का निर्माण करने, अपने कल्याण करे और मानवता का, जीवों का कल्याण करने के लिए उस मार्ग पर बढ़ चले। व्याख्या है। बाकी शिक्षक तो इतनी दे रहा है और उतना ही दे रहा है। तो ये अच्छी चीज तो नॉर्मल है, अच्छी विशेषता बता, लेकिन भाई किसकी बता रहा है? ये इसीलिए क्रिया की बता रहा तो विशेषण नहीं है, वो अव्यय है। भले उसका नाम क्रिया विशेषण नाम का अव्यय है, भले उसका नाम ट्रेनर है, लेकिन वो शिक्षक नहीं हो सकता जिस पद की कल्पना की जाती है। तो इस तरह से ध्यान दें, शिक्षक वो जो मानव धर्म की स्थापना कराए, सभी मानव जो है प्रेम से रहे, ऐसा भाव सिखाए, है ना। लड़ाई भिड़ाई वाले थोड़ी ध्यान दें। बहुत ही जबरदस्त उदाहरण मैंने दिया है। अब देखो प्रैक्टिकली अपन तो कितना बढ़िया जानते हैं। मैंने कहा भैया मैं अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, आप बैठ के गाड़ी में, और गाड़ी डिवाइडर पे इधर उधर हुई, सर गाड़ी चलाना नहीं आती, फालतू में क्यों बात करें, व्याकरण पढ़ाओ चुपचाप, फालतू में इधर गाड़ी बैठ गए, मर जाते हम तो, आपके सपने पूरे हो गए 2-2 3-3 बार, और हम तो रह जाते सर। अरे मैंने कहा बच्चों हमने क्या किया? कि क्यों सर? मैंने कहा भैया मैंने तो कहा था मैं अच्छी गाड़ी चलाता हूँ। ओ सर सॉरी, हमने सोचा आप गाड़ी अच्छी चलाते हैं। ओ सर तो अच्छी गाड़ी चलाता है, गाड़ी अच्छी चलाना नहीं आता है। तो इतना देखिए अपन बहस करें, इसका मतलब क्रिया विशेषण और विशेषण में भेद कर रहे हैं वहां। इसलिए प्रैक्टिकली जीवन में तो अपन बहुत जबरदस्त व्याकरण का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां गड़बड़ करते हैं। इसको पहचानने की जरूरत है, जीवन से जोड़ने की जरूरत, बहुत सरल काम है ना। तो ध्यान देना, मैं तेज हूं, ये तेज विशेषण है, कि मेरी विशेषता बता रहे। मैं कौन हूं? मैं कल्याण सिंह नहीं, मैं सर्वनाम हूं। मैं कौन है? सर्वनाम। अब देखो मैं तेज चलता हूं, ये मेरी थोड़ी विशेषता बता रहा है, चलने की बता रहा है, तेज जल्दी जल्दी चलता है ना। मैं धीमे बोलता हूं, मैं धीरे बोलता हूं, ये बोलना किसकी बता रहा है? मेरी नहीं, ये बोलने की, धीरे बोल रहा हूं। तेज तर्रार व्यक्ति धीरे बोल रहा है। तो ध्यान देना, क्रिया की बताए वो विशेषण नहीं है प्यारे विद्यार्थी, भले ही नाम आ रहा है, वो अव्यय है, अव्यय का पहला प्रकार। इसीलिए मैंने वो देखिए वो चीज टेबल पहले लिखी थी, क्योंकि यहां फंसने वाले होते हैं, इसीलिए मैंने वो साफ सुथरी चीज पहले इसको स्टार्ट करने, बाकी नौबत कहां पड़ी है कि मुझे पता है यहां कंफ्यूज होगा, इसलिए तस्वीर पहले विद्यार्थियों के सामने रखो ताकि अच्छा सीखे, बढ़िया सीखे, मुझे भी भार कम लगे, आपको कम लगे और सटीक काम हो जाए। क्योंकि मूल ध्येय है ना, सुनना काम नहीं, मूल ध्येय पढ़ना नहीं है, मूल है पोस्ट निकालना। पोस्ट निकालने का ध्येय होगा तो वो व्यक्ति उसी अंदाज में पढ़ेगा कि अड़चन कम से कम आए, उस चीज को तैयार कैसे करें। तो चलते हैं आगे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए तो विशेषण, अगला बिंदु है विशेषण के प्रकार। इस पे विवाद है प्यारे विद्यार्थियों। विशेषण के भेद बराबर उत्तर 4 है।
कहीं पर 5 दिए हुए हैं और कहीं पे 6 दिए हुए हैं। तो देखिए हम पढ़ाएंगे 4 सही है, और जो गवर्नमेंट बुक है उसमें 5 पढ़ा है। गवर्नमेंट में तो कभी ये पढ़ा है कभी ये पढ़ा है, सरकारी किताबें जो एनसीईआरटी की, प्लीज यहां पे ध्यान न दें। ये 4 सही क्यों है? बार बार जो एग्जाम में सवाल आया है ना, एग्जाम में आया हुआ है, और इस 4 को सही मानना है। ये 5वां और 6ठा डिलीट हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे आगे देखना। ये प्रैक्टिकली बात है, लोग 5 पढ़ाते कोई 6 पढ़ाता है, पढ़ाते होंगे। परीक्षा में क्या सही माना जा रहा है क्या माना जाएगा, इस पर ही बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे प्यारे विद्यार्थियों। तो भेद देखिए 4 1 5 है। इस पे अब आगे है ना, मैं आपको बाद में निशान लगवाता हूं, देखना इसमें जो प्रकार की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखते हैं आगे। देखिएगा, तो प्रकार किसके? विशेषण के। बराबर 4 है। पहला देखिए गुण है, दूसरा है संख्या, और तीसरा है परिमाण, और चौथा है सार्वनामिक। इनके अतिरिक्त 2 नाम हैं। 5 और 6 इसमें चले जाते हैं, इसीलिए 4 माने गए हैं। 4 माने गए। समझ आई बात? कोई चीज किसी के समान लक्षण होने पर घूम के उसी में चली जाती है, प्रकार अतिरिक्त नहीं चलता है, ये ध्यान देना है। तो पूरे नाम देखिए, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इनके लफड़े में नहीं पढ़ना है, बस आपको संख्या मूल नाम से याद है। गुण अलग, संख्या और परिमाण एक जैसे नाम है। संख्या यानी गिनी जाए वो चीज संख्या है, और मापी जाए वो ये है। तो इसका क्या है? गिनी जाए वो सारी इनमें आएगी, परिमाण जो मापी जाए। अच्छे में नाम लिखे तो गणना, टेढ़ा नाम लिखे गणना, और टेढ़ा शब्द लिखे तो मापन। लेकिन सरल भाषा की जाए, जो गिनी जाए वो संख्या में आएंगी सारी चीजें, और परिमाण में जो मापी जाए, अर्थात जिसका मापन हो। क्या हो? मापन। गुणवाचक का ही एक नया नाम क्या है? व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक। और इसी का नया नाम क्या है? संकेतवाचक। चीज घूम फिर के एक ही है, इसलिए नए प्रकार नहीं बने, और इसमें ये समायोजित हो जाते हैं। कान खोल के सुन लेना, कई बार सवाल बना हुआ है, और 4 प्रकार शुद्ध माने गए हैं। सरकारी किताब में क्या लिखा हुआ है, कौन बड़ा इंस्टीट्यूट क्या पढ़ाता है, सवाल जहां सही माना जा रहा है वही बात सही होगी। आपको कारण सहित बताएंगे क्योंकि ये क्यों इसमें चले गए। तो अब आप पहला प्रकार डालिएगा, जिसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पूरा नाम लिख देंगे, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण जो है, देखिए विशेषता बताए वो सभी विशेषण है। विशेषता बताए वो सभी विशेषण है, लेकिन ये भी 4 भागों में बट गए, 4 तरह से बट गए। तो देखिएगा गुणवाचक विशेषण को, देखिए गुणवाचक में कोई चीज कैसा है या कैसी है या कैसे है, ये है पुल्लिंग, ये है स्त्रीलिंग, और ये है प्यारे विद्यार्थियों बहुवचन के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, चीजें एक ही है, आराम से जान रहे कैसा, कैसी, कैसे का आंसर क्या होता है, गुणवाचक होता है। इतना ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए स्वाद है, स्पर्श है, आपके आकार है, रंग है, रूप है, दशा है ना, ये जितनी भी चीजें हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो इसमें क्या है, आ जाती है ना। तो इस तरह से ये ध्यान देना, यहाँ गुण भी आएंगे, दोष भी आएंगे। ये लास्ट जो मैंने नाम लिखा उससे भ्रमित मत होना, क्योंकि गुण का ठेका में गुण ही नहीं है। गुण यानी गुण अवगुण दोनों आएंगे, कैसा कैसी का आंसर, अच्छी चीजें भी आएगी और बुरी चीजें भी आएगी। जैसे देखिए काला है, पीला है, हरा है,
चिकना है, लंबा है, खुरदरा है, अच्छा है, बुरा है, घटिया है, नया है, देखो पुराना है ना, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है, खट्टा है, मीठा है ना। तो आराम से कोई भी चीज कैसा या कैसी है वो सारे गुणवाचक में आएंगे, ये मामला सरल माना जाएगा। अब मैं ढेर सारे वाले स्वाद, जैसे रंग है ना, रंग में काला काला कपड़ा, पीला कपड़ा, हरा कपड़ा, चिकना गड़ा, लंबा व्यक्ति, बौना व्यक्ति, खुरदरा फर्श, अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, घटिया व्यक्ति, नया कपड़ा, पुराना कपड़ा, नया घर, बड़ा घर, छोटा घर, खट्टा फल, मीठा फल, है ना। अब ये टेढ़ा रूप, इसका क्लिष्ट रूप, गुणवाचक का क्लिष्ट रूप देखिए। ये सरल रूप है, सभी जानेंगे। क्लिष्ट रूप में देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहां बने, देखिएगा, ये है संज्ञा, और यहां पे ये व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण देखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है प्यारे विद्यार्थियों, जापान, कश्मीर, बोलो है ना, जापान, कश्मीर है, जापान है, कश्मीर है ना, जोधपुर है, जयपुर है, बनारस है। अब देखो यहां पे संज्ञा है, संज्ञा है जापान, संज्ञा जो है ये व्यक्तिवाचक विशेषण बनेंगे, देखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये व्यक्तिवाचक विशेषण बनेंगे। देखिए इधर लिख देते हैं अपन, व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने का व्यक्तिवाचक विशेषण रखे हैं। और यहां आ जाएगी प्यारे विद्यार्थी आपके संज्ञा, तो ये इधर आ जाएगी, दूसरे में घड़ी आ जाएगी, यहाँ शॉल आ जाएगी, यहाँ पे जोधपुरी साफा आ जाएगा, यहाँ रजाई आ जाएगी और यहाँ साड़ी आ जाएगी। अब देखो जापान है, जापान से मैंने बनाया प्यारे विद्यार्थियों जापानी घड़ी। कश्मीर से मैंने बनाया कश्मीरी शॉल। जोधपुर से मैंने बना दिया साहब, जोधपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जोधपुर से जोधपुरी, जयपुर से जयपुरी रजाई और बनारसी साड़ी। अब मैं बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में बैठा दूंगा मेरी बात। देखिए ये है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, इनसे बनी, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। देखो घड़ी, कैसी घड़ी? जापानी घड़ी। कैसी शॉल? कश्मीरी शॉल। कैसा साफा? जोधपुरी साफा। कैसी रजाई? जयपुरी रजाई। कैसी साड़ी? बनारसी साड़ी। अब क्या है, कौन सी साड़ी? सुनना, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने, कट तो नहीं रहा है, मैं देख लेता हूं, कोई बनारस तक दिख रहा है, जोधपुर दिख रहा है और बनारस नहीं दिख रहा है। चलिए तो कुछ करते हैं, बनारस जो है वो नहीं दिख रहा है और दिखना ही चाहिए बनारस, तो बनारस के बाबा है ना, बनारस नहीं दिखा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बनारस, तो ध्यान दीजिए, अब ओके है रिपोर्ट। हिंदी वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, विज्ञान का देखो तकनीकी का जमाना है ना प्यारे विद्यार्थियों। बस आपका प्रेम और विश्वास बुलंदियों तक ले जाएगा और वो सारी चीज़ें हो जाएगी जब आप प्रेम बनारस, है ना।
क्योंकि अपन मेहनत करके अपन को वहाँ पे जो कमी वो वहाँ कर सकते हैं पूरी बढ़िया तरीके से मेहनत करके। तो देखिएगा ये जो है ये बनारस, ये सारी संज्ञाएं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इनसे बनने के कारण ये क्या पड़ी है, व्यक्तिवाचक विशेषण। क्योंकि जापानी, यहां आप छोड़ दीजिए, अब जापानी घड़ी कैसी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने के कारण ये व्यक्तिवाचक विशेषण बने अगला पांचवा प्रकार। लेकिन रियल में ये पांचवा प्रकार कैसे बैठेगा? देखो, घड़ी में 10 गुण है कि सर अच्छी घड़ी है, रात को अंधेरे में समय बता दे, मोबाइल चल जाए, कंप्यूटर टाइप चल जाए, जबरदस्त है, पानी में रखो, नीचे गिराओ, कोई तकलीफ। 10 गुण है। 10 गुण होने के कारण एक संज्ञा से पहले 10 तो गुण भी रख नहीं सकते विशेषण, इसीलिए जापानी लगाए। ये ऑल ओवर गुणों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। किसका कर रहा है? गुणों का। इसीलिए व्यक्तिवाचक भले ही एक बार चल गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने के कारण व्यक्तिवाचक विशेषण, लेकिन ऑल ओवर ये गुणों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए गुणवाचक में जाएगा। ये कान खोल के सुन ला। कश्मीर रिसॉल, कश्मीर में कोई कश्मीर नहीं, बर्फ नहीं, इसमें कुछ आतंकवादियों का खून नहीं, कोई इधर नहीं, कुछ मिट्टी नहीं, ठंड नहीं, बर्फ नहीं, वो एक गुणों का प्रतिनिधित्व कर रही है। अच्छी सॉल है, गर्म है, पतली है, हल्की है। जोधपुरी सापा, सर ऐसा सापा है, आप सिर पे बांध दो तो सिर दर्द खत्म हो जाए, आपके तकलीफ नहीं होगी, एकदम नसें एकदम दुखने लगी वो ठीक हो जाएगी, एकदम सिर बढ़िया हो जाएगा, बाल बिखरेंगे नहीं, नीचे गिर गए ना ये साफा तो भी कोई खुलेगा नहीं। आपके ये जोधपुरी साफा पहना हुआ है और आपको जो ट्रैफिक में पुलिस होंगे वो भी नहीं रुकवाएंगे, आपको हेलमेट की जरूरत नहीं है। बहुत सारे गुण है, सर गर्मी नहीं लगेगी, यूं है। अरे भैया 28 गुण है, 28 तो लिख नहीं सकते इसके आगे, तो क्या लिखा? जोधपुरी लगा। ये गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए गुणवाचक में जाएगा। ये रियल बात है, सवाल बना हुआ है, 4 ही माने जाएंगे। संकेत और सारनाम एक ही नाम, 5वां भली बनाए हैं, कभी हटता है कभी नहीं रहता है, ये 4 आप मानिएगा। इसीलिए बनारसी साड़ी ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनेगा, व्यक्तिवाचक विशेषण 5वां बन रहा है एक बार प्रकार, लेकिन ये ऑल ओवर गुणों का, क्वालिटी का प्रतिनिधित्व है। भाई बीकानेरी भुजिया, उस भुजिया में कोई बीकानेर का क्या लेना देना यार, उसमें क्वालिटी है। सर ऐसा भुजिया आपका पेट खराब नहीं होगा, मिर्ची लगे, बच्चों को मुंह नहीं जलेगा, यूं है, हाजमा खराब नहीं होगा, बहुत अच्छा है, भूख लगती रहेगी, भूख मरेगी नहीं, ऐसे नहीं होगा, बहुत गुण है। इसीलिए भाई साहब बीकानेर, अब बीकानेरी भुजिया बोली यहां जोधपुर में बढ़ाओ ना, समझ रहे ना? इसका मतलब गुण, क्वालिटी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये सब क्या है? गुणों का प्रतिनिधित्व करने के कारण कहां चले गए? गुणवाचक में शामिल कर दिया गया। ये आप अच्छी तरह से बात नोट रख लो, बस खूब है, बहुत अच्छा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ें, चलिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिएगा महत्वपूर्ण जो भाग है, जैसे मैं इसमें बात करूं, ऐसे आराम से कर लोगे ना। काला कपड़ा गुणवाचक, पीला कपड़ा अच्छा कपड़ा, अच्छा व्यक्ति, घटिया व्यक्ति, ये सारे विशेषण बन रहे हैं, ठीक है। और व्यक्तिवाचक में कोई भी हो, जोधपुरी हो, नागौरी हो, कश्मीरी हो, बीकानेरी हो, पाली वाली हो, गुजराती हो, कश्मीरी हो, उड़िया हो, श्रीलंकन हो, कोई तकलीफ नहीं। ये सारे व्यक्ति, श्रीलंकन लोग, अमेरिकन लोग, ये व्यक्तिवाचक विशेषण भले एक बार, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने, गलत बात नहीं, लेकिन घूम के क्वालिटी का प्रतिनिधित्व, गुणों का प्रतिनिधित्व, इसलिए अगला प्रकार नहीं बने। यूं तो निकाल के खूब प्रकार आप बनाते रहोगे अलग क्वालिटी से। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखिएगा। ये अब संख्या और परिमाण, इन दोनों को साथ पढ़ा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं और इतनी उलझी हुई भाषा में पढ़ाते हैं, बड़े से बड़े लोग मैंने देखे हैं, और न जाने कैसा इस सरल चीज को और कंफ्यूज में करते हैं। मैं इतनी सरल करके रखता हूं, परिमाणवाचक विशेषण, और इधर है प्यारे विद्यार्थियों संख्यावाचक विशेषण। ये क्या है? मापन, और ये क्या है? गिनना। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, या तो गिनी जाती है या फिर मापी जाती। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वस्तु तो संस्कृत शब्द है, चीज है ये विदेशी शब्द, अरबी फारसी का, दोनों एक ही चीज है। तो जितनी भी चीजें, वस्तुएं या तो गिनी जाती है या फिर गिनी नहीं जाती, तो 100% वो मापी जाती है।
जितनी भी चीजें और वस्तुएं वो दो भागों में डिवाइड होगी, गिनने वाली और मापन वाले। गिन नहीं सकते, उन्हें ही माप सकते हैं। तो है ना, जिनको गिना जाए और जिनका मापन होए, ये तो है परिभाषा एक एक शब्द में। अब इसके भेद देखिए, इसने कहा मेरे भेद है निश्चयवाचक। क्या है? निश्चयवाचक। और दूसरा है मेरा अनिश्चयवाचक। क्या है? अनिश्चयवाचक। तो इसने कहा कि मेरे भेद भी दो है, कि भाई तेरे नाम बता के निश्चयवाचक, अरे वाह, और मेरा दूसरा भी नाम है अनिश्चयवाचक। क्या है? अनिश्चयवाचक। अब इसको पढ़ने के बाद और कंपेयर करके देखिएगा, बहुत उलझी भाषा में पढ़ाते हैं लोग, खुद ही उलझ जाते हैं, अच्छे से अच्छे धुरंधर उलझ जाता है। यूं सोचता रहता है, अरे यार तेरी उम्र हुई, बुजुर्ग हुए तुम, बड़े बड़े नाम से पढ़ाते हो, क्योंकि उलझन वाली भाषा ही लेके चलते ना, तो उलझन। मुझे मेरी प्यारी कविता है ना, वही है, कौन सी? बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात होती है, एक होती है भाषा। भाषा एक साधन है, और बात इधर खोपड़ी से उधर पहुंचा नहीं, और भाषा टेढ़ी रखी तो बात मर जाएगी। जैसे देखो, विक्रम संवत 2076, साके 1935, हिजरी संवत 1928, कृष्ण पक्ष की अष्टमी का अवकाश रहेगा। समझ नहीं आया क्या कर रहे? दूसरे टीचर है, कल छुट्टी हो सर। पहले वाला भी शुद्ध सही भाषा, सॉरी माफ करना, सही बात, और दूसरे की भी सही, लेकिन पहले वाले ने भाषा टेढ़ी रखी, बात मर गई। बात मर गई, क्या बोला पता ही चला। और दूसरे वाले ने भाषा सरल रखी और बात जिंदी रखी, एक खोपड़ी से दूसरी खोपड़ी में चली। तो मुझे सेकंड वाली वो चीज पसंद है, व्याकरण में विशेषकर पढ़ाते समय सटीक बात करें, क्योंकि फर्स्ट वाली से आपका बड़प्पन लगेगा, और वाह क्या विद्वान है, क्या जबरदस्त भाषा बोलता है। कुछ नहीं होने वाला है, इससे सलेक्शन नहीं होने वाला है। कबीरा ने कहा ऐसे गुरु ऐसे चेले सभी डूबते, इसीलिए न तो हम डूबेंगे न दूसरों को डूबेंगे। क्यों? क्योंकि न हम डूबे हैं न हमसे पढ़ने वाले डूबे हैं, बस। इसीलिए लोग कहते हैं कागज लेके अपन को आंखों देखी कहना है, जो चीज है वो कहनी है, सरल तरीका अपनाना है। अब देखो सरलता, देखो इस तरह से पढ़ा, कहीं पर भी देख लेना, दोनों का अलग अलग पढ़ा जाता, मैं एक साथ पढ़ता हूं पूरा कंपेयर करके। 100 मान लो कोई टीचर है पढ़ाते हैं, तो 100 में 99 वो एक तरीके से पढ़ा, और एक बंदा मैं हूं जो अलग तरीके से पढ़ा, क्योंकि कंपटीशन के हिसाब से हमारा काम हो। क्योंकि मैं आगे समझा ना, मेरा अटकेगा काम, और मैं थोड़ी चाहूंगा कि मेरा काम, मेरा विद्यार्थी सफल कम हो या उसमें मुश्किल आए। मैं तो चाहूंगा शार्प माइंड से कम जाए। तो उन लोगों ने भाषा को, इसलिए बात सीधी, ये कविता इसलिए बनी क्योंकि लोग क्लिष्ट भाषा रखते हैं साहब, इसलिए कुंवर नारायण ने एक कविता रखी। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, घुमाया फिराया की बात बने, लेकिन बात बनने के बजाय और पेचीदा होती गई। इसने कहा कि हमारे है ना, हमारे 4, 5, बहुत, थोड़े, कम, ज्यादा, ज्यादा, ढेर, ढेर सारा। तो इन्होंने कहा मेरे भी ऐसे ही उदाहरण आते हैं, 4, 5, बहुत, थोड़े। अरे सर आप तो सेम लिख रहे हो, तभी तो होगा खेला, अब होगा खेला, सुनाई पड़ रहा ना, आज अब होगा खेला। खेला तो होगा ही, क्यों इसको ऐसे रखना है, क्योंकि अगर पुराने तरीके से मैं पढ़ाऊं तो दिक्कत ही दिक्कत है, आप मेरी मेहनत बेकार जाएगी, उस पैटर्न से तो आपका सवाल सही होगा ही नहीं। होगा तो आप बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगाना, टाइम ज्यादा लगाओगे तो वो भी गड़बड़ है कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन में तो समय की जो बचत करेगा बंदा, और शार्प माइंड सही आंसर जल्दी से करके आ जाएगा, वही मामला है ना। क्योंकि कोई जो प्रश्न है उसको तय समय से ज्यादा देना में भी सवाल गड़बड़ कराना है, गलत कराना है, लिमिट के चीज चाहिए। इसलिए ध्यान दे, थोड़े, फिर देखो कम, फिर देखो यहां क्या आया, ज्यादा, और फिर यहां आया ढेर सारा। मैंने सेम टू सेम रखा ताकि आपके दिमाग में बैठे कि भाई साहब इन दोनों विशेषणों में तो कोई फर्क ही नहीं लग रहा है सर। और बचपन में लोग कैसे रहते हैं, 2, 3, 4, 5, 8 तो आते हैं संख्या में, और ढेर सारा थोड़ा कम इसमें आता है। आए भाई अब होगा खेला, अरे मैनो अब होगा खेला, खेला हो गई होगा, गड़बड़ करोगे तो। अब देखो कर्म पे भरोसा रखो, दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया कुछ भी, आपको लगे कि आप सही मार्ग पर हो तो चिंता छोड़ो दुनिया की, पहला काम करना है। और आपको लगे गड़बड़ है तो आपको खुद से ही डर लगेगा। 4 लड़के,
5 कमरे, बहुत गायें, थोड़े स्टूल, कम टेबलें, ज़्यादा रुपए, ढेर सारी कुर्सियां। ओके। 4 किलोग्राम शक्कर, 5 लीटर दूध, बहुत घी, थोड़ी एक ही बात है, थोड़ी छाछ, कम धन, ज्यादा मक्खन, ढेर सारी मिट्टी। अब होगा खेला। अब खेला तो होगा जो गलत तरीके से पढ़ेंगे उनका, गलत काम करेंगे उनका। अपन ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, प्यारे विद्यार्थियों को अपने संतानवत, अपने भाईवत, अपने बहनवत समझ के उनको पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब एक शिक्षक को बढ़िया शिक्षक बनना है, एक ही मूल मंत्र है। जो आपको सुन रहे हैं, जो आपके प्यारे विद्यार्थी हैं, उनको अपने छोटे भाई बहन या बहुत बुजुर्ग है तो अपने संतान समझ के आप पढ़ाना शुरू करें। नो डाउट आपके माइंड से बहुत जबरदस्त चीज निकलने वाली है। केवल एक करिए। प्यारे विद्यार्थी, नेता लोग क्या करते हैं कि वाणी से कुछ गलत निकलते हैं तो कंट्रोल करते हैं वाणी पे, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मैं ये वापस लेता हूं, ऐसा लोग करते हैं। अरे गलती हो गई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अरे मेरे से हाथ उठ गया, ऐसा नहीं, कंट्रोल करूंगा आपकी बात। सब कुछ गड़बड़ है। इन बड़े लोगों को मैं कहना चाहता हूं, मैं छोटा व्यक्ति कहना चाहता है कि आप अपना मन बदलिए, अपनी आत्मा बदलिए। यहां से मैल दूसरों के प्रति है वो मिटा दीजिए। ये गारंटी है कि आपको जबान पे कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, आपको हाथ पे कंट्रोल नहीं, पैर पे कंट्रोल नहीं, आंख पे कंट्रोल नहीं। आपका जब मन पवित्र हो गया तो वाणी पवित्र निकलेगी, ये हाथ और पैर अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होंगे। तो मन बदलने की जरूरत है। तो ध्यान दें, आपको कुछ नहीं बदलना है, फिलहाल इसमें पढ़ने की शैली बदलनी है। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, अब ये प्रश्न आएगा कि किस में संख्यावाची नहीं है, किस में परिमाणवाचक नहीं, ऐसी सवाल आएगा। अब अपन विशेषण देखे तो अपनी मदद मिलती नहीं, अपन फंसते हैं। अब करना क्या है, आपको पीछे वाले शब्द देखने हैं, लास्ट से लास्ट देखना है, सबसे अंतिम वाला शब्द देखना है। उसको देखो, गिना जाए तो गिनने में डालो, मापा नहीं गिना जाए तो मापन में डालो। फिर उसके आगे ये ध्यान देना, फिर आगे 1 2 3 4 ऐसा लिखा हुआ है तो निश्चित संख्या में डालो, निश्चित में डालो, और 1 2 बहुत थोड़ा कम लिखा हुआ है तो अनिश्चित में डालो। ये आपको ध्यान करना। बस लड़के देखो, लड़के गिने जाते हैं, लड़के, एक लड़का, 2 लड़का, 8 लड़के, एक कमरे, 2 कमरे, 3 कमरे गिने, गाय, 2 गाय, 3 गाय, 8 गाय, स्टूल, टेबलें, रुपए, ये गिनी जाती है। अब यहां फिक्स लिखा हुआ है तो निश्चित कह दो, और फिक्स नहीं लिखा हुआ तो अनिश्चित कह दो। पीछे वाली चीज देखो, शक्कर गिनी जाती है? नहीं सर, 1 शक्कर, 2 शक्कर, भैया 8 शक्कर देना। ओए बेवकूफ, ऐसे क्या बोल रहा है? 8 शक्कर नहीं हो सकता, ये शक्कर, पीछे आगे का कुछ भी छोड़ो, आप इन शब्दों को देखिए। शक्कर गिनी नहीं जाती है। दूध, भैया 8 दूध देना, 9, 6 घी देना, 9, भैया 25 छाछ देना, नहीं, 8 धन है मेरे पास 25 धन है। ओए बेवकूफ, बोलना नहीं आता तुझे? भैया 6 मक्खन है मेरे घर, 6 मिट्टी, नहीं। तो ध्यान देना, पीछे वाला शब्द देखिए, पीछे से तय होगा। लोग गलत पढ़ाते हैं साहब। ये लो, 6 प्रकार की मिट्टी। अब कोई कहेगा कि ये तो 6 प्रकार है, भैया पीछे वाला वर्ड देखो, नहीं तो फंसना ही फंसना है। देखो 6275.70 लीटर दूध। ओके, इतनी एग्जैक्ट संख्या दे दी। इस संख्या का तो माथा फोड़ो, सिर फोड़ो, कोई मतलब नहीं है। यदि आप यहां ढूंढे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आप लोएस्ट, लास्ट से लास्ट चीज देख लो। यदि आपको बच के निकलना है, यदि आपको खेला नहीं कराना है, तो पीछे वाला वर्ड देख लो। ये नहीं गिना जाता है भैया, प्रयोग करके देख लो। भैया 6 दूध देना, 9, भैया है ना 3 8 मावा देना। ओए 9 गिनी जाती है, गिना नहीं जाता। कुछ चीजें गिनी, प्रयोग करके देख ले। दुकान पे जाते, भैया 3 शक्कर देना, हंसेगा। भैया 8 चाय देना। अब 8 चाय वो गलत बोलते हैं, 8 कप चाय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8 कप। तो इसलिए ध्यान देना
ये भी किस में जाएगा? परिमाण में जाएगा। फिर फिक्स लिखा हुआ है तो फिक्स कर दो, निश्चित परिमाण। और देखो तो ये क्या हुआ, ये सारी चीजें परिमाण वाली है। यहां 4-5 चीज लिखा हुआ है तो ये क्या कह देंगे हम? निश्चित परिमाण। ये क्या? निश्चित परिमाण। और थोड़ा कम ढेर सारा लिखा है तो अनिश्चित परिमाण। और यहां सब चीजें संख्या है, और संख्या में ये देखो निश्चित संख्या दी हुई है तो निश्चित संख्या, और ये देखो अनिश्चित संख्या दी है तो अनिश्चित। बस थोड़ा कम बहुत लिखा हो तो अनिश्चित बोलो, और 1 2 3 4 लिखा तो निश्चित बोलो, लेकिन पीछे वाली चीज चेक कर लो कि ये गिनी जाएगी या मापी जाएगी। ये है एग्जैक्ट मामला। अब मैं आगे चलाता हूं, इसके ढेर सारे उदाहरण देता हूं, और मैं मेरे प्यारे विद्यार्थी को एकदम तैयार करता हूं। देखना, संख्यावाची विशेषण नहीं है, मैंने एडजेक्ट पढ़ाया। देखो यहां मदद देखना, मदद मिलेगी। 4 गायें, 4 लड़के, 4 पुस्तकें, 4 किलोग्राम। अब जो पढ़ रहा है ना 1 2 3 4 5 तो संख्या में आता है, थोड़ा बहुत कम तो ज्यादा इसमें परिमाण में आता है। खेला होगा उसका, खेला पक्का होगा, क्यों पढ़ रही है ऐसे। अब आपको मैंने ट्रैक क्या बताया, आगे कुछ भी हो उसको रोने दो, कोई मतलब नहीं है, मत भिड़ना उससे। पीछे वाली चीज जो गायें गिनी जाती है, लड़के गिने, प्रयोग करके देख लो। हिंदी अपनी भाषा है भैया, जन्म से, है ना। छोटे बच्चों को ही कारक आता है, कारक इतना टेढ़ा टॉपिक है ना, उसको कहे तेरी माँ रसोई में है बेटा, 5 में पढ़ रहा है, रसोई में है, 5 साल के बोलो रसोई में है या रसोई के है। वो भैया अंकल रसोई में आएगा, के कैसे आएगा, है ना। रसोई में है कि भैया तेरे है ना ये घड़ी दीवार पर लगी हुई कि दीवार में, अरे अंकल दीवार पर लगी हुई आएगा, मैं कैसे होगी अंदर। देखो इतनी जबरदस्त कारक आ रहा है कि मैं नहीं आएगा, पर आएगा। अधिकरण में भी 2 अलग अलग डिवाइड कर। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों मेरी बात सुन लो, हिंदी जबरदस्त आपको आ रही है। कि सर क्यों बेवकूफ बना रहे? नहीं, हिंदी भाषा जबरदस्त आ रही है, हिंदी व्याकरण नहीं आ रही है। इस हिंदी व्याकरण को हिंदी भाषा से यदि जोड़ने का प्रयास करते करते पढ़े ना तो बढ़िया चीज हो जाएगी, बढ़िया। यही हमने किया है। देखो पुस्तकें गिनी, घी नहीं गिना जाता साहब, ये 100% परिमाण में जाएगा। बस कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये नंबर 4 सही हुआ। और बाकी लोग रटते 4 सब संख्या है। अरे यार सवाल डिलीट हो गया। अरे भाई क्यों उसको विशेषण ढूंढा रहा, बेचारा आगे तो ढूंढ रहा है, उसकी क्या गलती। लेकिन उसका पढ़ने का ट्रैक था ना, वो भाषा बड़ी उलझी थी पढ़ा, बस वो गड़बड़ करा। देखो सवाल कैसा आएगा, ऐसा सवाल है अगला। परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, मतलब नहीं, मतलब ये विशेषण नहीं है, किस विकल्प में नहीं है, ऐसा ऐसा ऐसे है ना। विकल्प अपन लिखते नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं भाषा, इसीलिए देखना। थोड़ा घी, बहुत तेल, ढेर सारी मिट्टी, और बहुत सारे खिलाड़ी। चीज देख लो भैया, पीछे वाली चीज देखना। आपको जहां 1 मिनट लगेगा ना, वहां आपको 10 सेकंड उत्तर लगेंगे, तो 50 सेकंड हम बचाएंगे, और वो 50 सेकंड माथा नहीं फोड़ेंगे 50 सेकंड से। उन 50 सेकंड को ऐसे सवालों में लगाएंगे जो सवाल का हमें पता है, ये उत्तर तो हमें पता है लेकिन समय देना पड़ेगा। ऐसे भी सवाल आते हैं, तो इसीलिए ध्यान देना। यहां पे घी मापा जाता है, तेल मापा जाता है, मिट्टी मापी जाती है, खिलाड़ी गिने जाते हैं, मापे नहीं जाते हैं। क्यों नहीं? 8 किलो खिलाड़ी ने मापा थोड़ी जाता है, इसीलिए ये एग्जैक्ट उत्तर सही हो गया। देखिए अब देखा, संख्यावाची जो होते हैं ना, एक और देखिए, अब तो खेल तो बढ़िया होगा। 4 केले, अब जो मिक्स उत्तर आता है, जो संशय है, कंफ्यूज वाले सवाल देखिए। 4 केले और 4 किलोग्राम केले। अरे ये केले बड़े बदमाश है, बिना ऋतु आते नहीं है। 4 आम
4 किलोग्राम आम। तो भैया पीछे वाली चीज देखने से अब गड़बड़ होएगा, यहां दिमाग ऑल ओवर लगाना पड़ेगा। 4 केले, केले आम गिने भी जाते हैं, मापे भी जाते हैं, ये दोनों डबल रोल है। इसीलिए यहां पूरा ऑल ओवर देखो क्या हो रहा है। 4 केले तो गिने जाते हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकली देखो 4 केले 8 केले, नर्सरी केजी की कक्षा में होता है ना, ये गिनती सिखाते 4 केले 8 आम 6 कलम, ऐसे में लिखते हैं आम वाला। तो यहां पे ये क्या है, संख्या है, संख्यावाची, और संख्या में कैसी है, निश्चित। कैसा है, निश्चित संख्यावाची बन रहा है। और यहां क्या बन रहा है, ये निश्चित परिमाण। क्या बन रहा है, निश्चित परिमाणवाचक बन रहा है। यहां क्या बन रहा है, निश्चित संख्यावाची बन रहा है। यहां क्या बन रहा है, निश्चित परिमाणवाचक बन रहा है। देखिए डबल रोल है तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल रोल हो जाएगा। देखिए तो 4 जैसे हुआ, 4 लीटर दूध और 4 कप चाय, 4 कप कॉफी, 4 कप जूस। भैया ये गलत आदत कान के बोलते हैं 4 चाय देना, भैया 4 चाय नहीं होती है, 4 कप चाय होता है, लेकिन अपन बोलते हैं, समझने वाला समझ जाता है, भाषा में मामला अलग है। दूध देखो 100 पर दूध, चाय, कॉफी, जूस ये गिने नहीं जाते हैं। लो की लकीर है भैया, ये किस में जाएंगे, परिमाण में जाएंगे। मैंने आगे कुछ नहीं देखा, ये जाएंगे इसमें परफेक्ट, ठीक है, क्योंकि इनका डबल रोल नहीं होता। यहां देखो आम और केले तो गिने भी जाते हैं, मापे भी जाते हैं, पहले गिनकर देते थे, दर्जन से देते ना, इसीलिए ये अब यहां 4 लिखा है तो सभी ये कौन है, निश्चित। क्या है, निश्चित परिमाण के उदाहरण। परफेक्ट आपको कंफ्यूज वाली चीजें जबरदस्त कर रहे हैं। आगे बढ़ता हूं प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुछ और उदाहरण दूंगा इस मामले में। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा शब्द है रुपए, और मैंने लिखा धन, मैंने लिखा घड़ियां, मैंने लिखा टोपियां, मैंने लिखा घास, मैंने लिखा शराब, मैंने लिखा जहर, मैंने लिखा बस, मैंने लिखा पतंग, मैंने लिखा मावा, मैंने लिखा। अब ये तय है पहले से ही कि किस में जाएगा, मावा 100% परिमाण में जाएगा, रुपए 100% किस में जाएंगे, संख्या में जाएगी। 1 रुपया 2 रुपया 8 रुपया, धन चीज एक ही है। विज्ञान में पदार्थ का महत्व और भाषा में शब्दों का महत्व, चीज एक ही है, रुपए धन। लेकिन रुपए तो गया संख्या में, 1 रुपये देना, 8 रुपये देना, 25 रुपये देना, 125, भैया 250 धन देना, हंसेगा वो। इसीलिए ये धन कहां जाया, परिमाण। घड़ियां कहां जाएगी, मैंने कुछ नहीं लिखा है अभी तक विशेषण, ये प्रैक्टिस करा देंगे आपको। टोपियां, टोपियां देखो संख्या में जाएगा, देखा। घास किस में जाएगी, परिमाण। शराब किस में, परिमाण। जहर परिमाण। बस कहां जाएगी, संख्या। और पतंग कहां जाएगी, संख्या। देखा, परफेक्ट पहले से हिसाब होगा। अब यहां पे मैंने लिखा थोड़ा, थोड़ा मावा, तो ये क्या हुआ, अनिश्चित। और मैं 1 किलो लिख लेता तो निश्चित हो जाता। रुपए, ज्यादा रुपए, तो ये क्या हुआ, अनिश्चित। क्या हो गया, अनिश्चित संख्या। अब देखो अनिश्चित निश्चित तो लगाने में पता चलेगा, बाकी पहले से पता चलेगा, संख्या जाएगा परिमाण। इतने आपको मैं ट्रेंड कर दूंगा, एक छोटे छोटे टॉपिक हर अलग कला से सीखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, हर अलग। इसीलिए मेरा पूरा कोर्स न तो उत्कर्ष के ऑनलाइन, न तो उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर मैंने फ्री डलवाया, न इधर क्या है मेरे खुद के जो यूट्यूब चैनल है न उस पे, क्योंकि मेरी जो चीज है वो आपके दिमाग में एकदम सटीक तरह से बैठने वाली है प्यारे विद्यार्थियों। इसीलिए नपी तुली उन चीजों को देंगे जो सुपात्र है। तो ध्यान दीजिए, रुपए धन, यहां धन, यहां बहुत धन। देखिए क्या गया, अनिश्चित, है ना। और घड़ियां, अनेक घड़ियां, लो अनेक रखा, अनेक घड़ियां, तो क्या होगी अनेक में, अनिश्चित। निश्चित नहीं है साहब। टोपियां,
4 टोपियां, तो ये हो गया निश्चित। देखो निश्चित घास, ढेर सारी घास, किसमें गया? अनिश्चित। शराब, बहुत शराब, अनिश्चित में। जहर, थोड़ा जहर, सबको पीना पड़ता है संसार में, घुट पीना पड़ता है जहर का। जहर मतलब दवाई भी एक तरह की जहर जैसी लगती है, लेकिन अपनी इलाज करती है। कोई लोग संसार में अपना पीछे पड़ जाता है, अत्याचार करते हैं, घुट घुट सहन करना पड़ता है कि बड़े यार पोस्ट पे, बड़ी पे पोस्ट पे बैठे, लेकिन कर्म उनके भली खराब हो, कर्म भली निम्न हो, लेकिन कुछ लोग बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, उन पोस्ट के कारण क्या है? बचाव हो जाता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, उस परमात्मा के घर तो कर्मों का हिसाब होगा, पोस्ट का कतई हिसाब नहीं होगा, क्योंकि छोटी पोस्ट वाला व्यक्ति भी महान हो सकता है और बड़े बड़े महान पदों पर पहुंचने वाले व्यक्ति भी घटिया कर्म के हो सकते हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, कर्मों का हिसाब होगा ही होगा, इसलिए अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म ही हमारे एग्जाम में काम आने वाले हैं। बस 100%, बस 4 बस है ना, तो बसें कर दे। 4 पतंगे, 4 पतंगे, 4 पतंग। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ? निश्चित। ये क्या हुआ? निश्चित। तो बढ़िया तरीके से आप और हम इसको कर सकते हैं। आगे देखिएगा, इसके अंतर्गत कुछ और उदाहरण होते हैं जिनकी तरफ मैं ले जाऊंगा, तो बढ़िया से आप जवाब दे सकते हैं। पीछे वाले शब्द को देखते ही पता चलेगा कि सर ये किस में जाएगा। यदि संख्या गिनने वाली हो तो गिनने में डाल लो, संख्या में नहीं गिनने वाली तो मापन में डाल दो, और आगे 1 2 3 4 फिक्स लिखा हुआ है तो निश्चित में डालो, थोड़ा बहुत कम लिखा हुआ है तो अनिश्चित में डाल दो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे चलते हैं। अब मैं जो शेष जो है उनको पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए, उनको थोड़ी विशेष तरह से देखते हैं। देखिएगा, संख्यावाची में कुछ और उदाहरण देता हूं। संख्यावाची में देखो क्या होता है, जैसे देखो गणना होता है, क्रम होता है, आवृत्ति होता है और समूह होता है। गणना, क्रम, आवृत्ति, समूह। देखिए इसमें ये संख्या जो होती है उसको 4 तरह से लिखते हैं। 4 तरह से इसको लिखते हैं। जैसे एक होता है, 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का बोलते हैं। ये तो गिनती 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती करते हैं। क्रम में देखो, पहला बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं, तीसरा बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इसमें आपको ये देख लीजिए। आवृत्ति में 1 गुना तो होगा नहीं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, अब बाकी 5 गुना, 6 गुना ऐसे चलता रहेगा, बाकी खूब होता है इतना। समुदाय 2 9, 3 4, ये चीज एक ही है, उसको 4 तरीके से बोला जाता है। कितनी तरीके से? इस संख्यावाची को 4 तरह से घुमा लेते हैं। इसीलिए यहां आ जाए, 1 लड़का बोल दिया, किसी ने बोला पहला लड़का, किसी ने ऐसे बोला पहला लड़का। कलम चेंज करता हूं, कलम भी देखो बेचारी सांस फूल गई। फिर देखो दुगुने, दुगुने लड़के, है ना। फिर आया दोनों लड़के, दोनों लड़के, तीनों लड़के। तो ये सभी में संख्यावाची है। और संख्यावाची में कैसे हैं? निश्चित है, ये याद रख लेना। अनिश्चित ये निश्चित है, क्योंकि किसी चीज पहले 100 थे तो अब 200 आए, तो एग्जैक्ट चीज का लेखा जोखा हो रहा है। अब एक और बारीक चीज देखिए, सवा है, डेढ़ है, सवा है, डेढ़ है, दर्जन है ना, दर्जन है। ये भी किसमें आएंगे प्यारे विद्यार्थी? ये भी संख्यावाचक में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 125 व्यक्ति, 125 विद्यार्थी। ये एग्जैक्ट 125 का मतलब है, या 125 का मतलब है प्यारे विद्यार्थी, इसलिए दिक्कत मत होना। 150 विद्यार्थी, है ना। अब देखना, आधा दर्जन, आधा दर्जन, आधा दर्जन लोग या लड़के,
आधा दर्जन लड़के आए। तो इसका मतलब क्या है 6, इसका मतलब क्या है 150, इसका मतलब क्या है 125। तो इनमें भी आप भ्रम में मत पड़ना, ये छोटी सी चीज है, प्यारी सी चीज है प्यारे विद्यार्थियों, संख्यावाची में। और संख्या और आप परिमाण में अब एग्जैक्ट उत्तर कर पाएंगे। कोई भी चीज आपको दे दें उसका निचोड़ आप निकाल लोगे। पीछे वाली चीज देखिए, गिनी जाए तो संख्या में डालो, नहीं गिनी जाए मापन में डालो, फिक्स लिखा है तो निश्चित में डालो, फिक्स नहीं लिखा तो अनिश्चित में डालो। तो आपको पहले परिमाण गिनना और नहीं गिनना में फैसला करना है। मोबाइल गिना जाएगा, मिट्टी देखो नहीं गिनी जाएगी, है चमड़ी नहीं गिनी जाएगी, है कपड़ा नहीं गिना जाएगा, है चादर नहीं गिनी जाएगी, जल नहीं गिना जाएगा, लहरें नहीं गिनी जाएगी। तो कहने का मतलब है ये चीज रखना, ठीक है। कर लोगे पक्का, कॉन्फिडेंट। चलिए अब मैं अंतिम प्रकार की ओर आपको ले जाता हूं। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे वही है जो मेरे सवाल का अच्छे से जवाब यहां देंगे और विशेषकर परीक्षा में देंगे। तो याद रह जाएगा, संख्या वाले में एक याद रखना है, गणना क्रम आवृत्ति समूह, गणना क्रम आवृत्ति समूह, उस तरह से भी वही संख्या में डालना है। अब आता है आपके अंतिम है सार्वनामिक, जिसका नाम है संकेत। ये भी अलग प्रकार नहीं चला, इसी के दो नाम है कर्म के अनुसार। तो देखिए इसके कर्म एक जैसे हैं, इसलिए एक ही चीज के दो नाम हुए। परिभाषा इसकी बनेगी, वे सर्वनाम जो विशेषण का काम करे। प्यारे विद्यार्थियों, वे सर जो खेलने का काम करे, खिलाड़ी है। वे सर जो वोट देने का काम करे, मतदाता है। वह वे सर जो मतदाता की लाइन में लगे, मतदाता है। वे सर जो नाश्ते या दुकान पे लाइन में लगे तो ग्राहक है। ये कहना होगा व्याकरण में। तो यहां है तो सर्वनाम, लेकिन वो काम कर रहा है विशेषता बताने का, इसलिए हम विशेषण कहेंगे। लेकिन कैसा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। ये शब्द कैसे बनाए? सर्वनाम प्लस इक प्लस विशेषण, क्योंकि इसका पूरा नाम है सार्वनामिक विशेषण। तो वे सर्वनाम से बने विशेषण, इसलिए सार्वनामिक विशेषण। चलते हैं आगे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस बिंदु को क्या है अगली कक्षा में करेंगे, बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। तो अगली क्लास में इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, सार्वनामिक विशेषण को आगे बढ़ाएंगे। और सार्वनामिक विशेषण के बाद आप और हम विशेषण की अवस्थाएं पढ़ेंगे, विशेषण के रूप पढ़ेंगे, किस तरह से विशेषण बनाए जाते हैं, ये तमाम तरह की बातें पढ़ेंगे। तो 2 क्लासें बड़ी हो जाएगी, तो इसको उसी में समेट लेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।